एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। डेली वोकैब की क्लास 29 में आप सबका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 500 इडियम्स की एक सीरीज जो कि प्रीवियस एसएससी एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस सीरीज पे आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली इडियम्स है डाई हार्ड। पहली इडियम क्या है? डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब क्या होता है? डाई हार्ड का मतलब होता है अनविलिंग टू चेंज, यानी कि कोई व्यक्ति जो कि चेंज होने के लिए तैयार ही ना हो, यानी जो अपरिवर्तनीय है, जिसको बिल्कुल भी जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, उसको हम बोलेंगे डाई हार्ड। ठीक है। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट। इसका मतलब अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट है टू पास अवे। टू पास अवे, इस इडियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डाई, यानी कि चल बसना या मर जाना। टू पास अवे। अगला देखते हैं। अगली इडियम क्या है हमारी? कैरी वेट। अगली इडियम क्या है? कैरी वेट। कैरी वेट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही बी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत ही जो महत्वपूर्ण होती है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, तो उसको बोलेंगे हम कैरी वेट। उसके लिए इडियम यूज करते हैं कैरी वेट। नेक्स्ट है फाल फ्लैट। फाल फ्लैट, और फाल फ्लैट का मतलब क्या होता है? फेल टू अम्यूज पीपल। फाल फ्लैट का मतलब होता है फेल टू अम्यूज पीपल, यानी कि हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा असफल होना। असफल होने को क्या बोलेंगे हम? फाल फ्लैट। अंडर द थंब ऑफ। नेक्स्ट क्या है हमारी इडियम्स? अंडर द थंब ऑफ, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं किसी के अंगूठे के नीचे रहना। तो इसका मतलब क्या है? अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी कि किसी के नियंत्रण में होना, किसी के कंट्रोल में होना। तो उसको हम उसके लिए इडियम्स क्या यूज होती है? अंडर द थंब ऑफ। अगला देखते हैं। ये सभी इडियम्स एसएससी के प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे पूछी गई हैं, तो उनसे छांट करके और मैंने ये इडियम्स तैयार की हैं। तो जो आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, मेनली एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो जो भी इस चैनल पर क्लास को पहली बार देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आपका जो आगे आने वाला एग्जाम एसएससी का, जो भी एसएससी एमटीएस हो या एसएससी सीपीओ का मेंस हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या हो गया? यानी कि किसी चीज को इरेगुलरली करना, यानी कि कभी कभी करना। ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब हो गया इरेगुलरली, यानी कि कभी कभी। बैड ब्लड। नेक्स्ट क्या है? बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेटर्ड, यानी कि किसी से कटुता रखना। बैड ब्लड का मतलब क्या हो गया? किसी से कटुता, फीलिंग ऑफ हार्टरेड। नेक्स्ट है टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या हो गया? टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर, यानी कि प्रकट होना या पेश होना, है ना? उसके सामने प्रकट होना या पेश होना को बोलेंगे टर्न अप। अगली बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या हमारी? टू गेट विंड। टू गेट विंड। टू गेट विंड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कम टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट, यानी कि किसी के रहस्य को जान लेना। का मतलब क्या होता है? किसी के रहस्य को जान लेना, यानी कि किसी कोई सीक्रेट या प्राइवेट बात को जान लेना। टू गेट विंड, तो इसके लिए इडियम्स यूज होती है टू गेट विंड। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्शल। पार्ट एंड पार्शल का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही अहम हिस्सा, यानी कि एन असेशनल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत ही असेशनल पार्ट होना, यानी कि बहुत ही उसका अहम हिस्सा होना। नेक्स्ट है हमारी टू गिव वेंट टू। टू गिव वेंट टू, इसका मतलब क्या हो गया? टू एक्सप्रेस ए फीलिंग, यानी कि अपनी भावनाओं को क्या करना? एक्सप्रेस करना, प्रकट करना। तो उसके लिए यूज होती है टू गिव वेंट टू। टू गिव वेंट टू एक्सप्रेस ए फीलिंग। अगली देखते हैं हम। स्टैंड बाई, है ना? स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है? स्टैंड बाई का मतलब होता है टू हेल्प, यानी कि किसी की सहायता, सहायता करना। टू हेल्प, स्टैंड बाई, किसी के लिए खड़ा होना, यानी किसी को सहारा देना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? किसी को सहारा देना। ठीक है। नेक्स्ट हमारी इन ब्लैक एंड व्हाइट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब होता है इन राइटिंग, यानी कि किसी को कोई चीज राइटिंग में देना। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हुआ, यानी कि व्हाइट पेपर पे और ब्लैक इंक से लिखा हुआ होना, यानी कि कंप्यूटराइज या टाइप करके कोई चीज को देना, तो उसके लिए बोलेंगे इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग में देना। एट ए लॉस, एट ए लॉस इडियम्स कब यूज होती है, इसका मतलब होता है अनेबल। ठीक है, एट ए लॉस का मतलब क्या होता है, अनेबल, यानी कि कोई आदमी कुछ करने में एबल ना हो तो उसके लिए आएगी एट ए लॉस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी फॉर बेटर और वर्स। फॉर बेटर और वर्स क्या होता है कि ऑलवेज, इन एवरी कंडीशन, इसका मतलब होगा कि चाहे तो बुरा हो या अच्छा हो, यानी कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मैं हर कंडीशन में आपके साथ तैयार हूं। इन एवरी कंडीशन, चाहे देखा जाएगा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर बेटर और वर्स, ऑलवेज या फिर इन एवरी कंडीशन। नेक्स्ट है फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, ये बोलते हैं हम काफी बार क्या कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी कि टू स्पीक फ्रैंकली, फर्स्ट बोलना, इसका मतलब क्या होगा, टू स्पीक फ्रैंकली। और इन ए नट सेल, नट सेल का मतलब क्या होगा, किसी को बिल्कुल ही ब्रीफ में समझा देना, बिल्कुल संक्षेप में, तो इन ए नट सेल के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन ए नट सेल, ब्रीफ में समझा देना। अगली हमारी इडियम्स देखते हैं, स्टिक टू गन्स। स्टिक टू गन्स का मतलब क्या हो गया, स्टिक टू गन्स, स्टिक यानी चिपके रहना, टू गन्स यानी कि अपनी गन को से चिपके रहना, तो इसका मतलब क्या होगा, गन से तो चिपका नहीं रखता, यानी कि कोई होल्ड ऑन द ओरिजिनल डिसीजन, यानी कि अपनी बात पर अड़ग रहना, यानी कि अपनी बात पर डटे रहना। ठीक है, होल्ड ऑन ओरिजिनल, अपने जो फैसला लिया हो किसी ने उस पे अडिग रहना। ठीक है, किसी ने कोई फैसला लिया उस पे टिके रहना, तो उसके लिए यूज होगी स्टिक टू गन्स। आउट ऑफ हैंड्स, आउट ऑफ हैंड्स का मतलब होता है कोई चीज क्या हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण से बाहर हो गई, तो उसके लिए यूज होती है आउट ऑफ हैंड। उस द साल्ट ऑफ द अर्थ, द साल्ट ऑफ द अर्थ, ये भी बहुत अच्छी इडियम है। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ही वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, यानी कोई व्यक्ति क्या हो, बिल्कुल ही आदर्शवादी हो, आदर्शवादी हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है, द साल्ट ऑफ द अर्थ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ए शॉट इन द डार्क, ए शॉट इन द डार्क, इसका मतलब क्या हो गया कि अंधेरे में कोई भी शॉट लगाना, ए शॉट इन द डार्क का मतलब हो गया एन अटेम्प्ट टू गैस समथिंग, यानी कि बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाना, इसका मतलब ये हो गया, यानी कि कोई चीज का अनुमान लगाना, अगर कोई लग गया तो ठीक है, वरना नहीं तो कोई बात नहीं, तो इसके लिए बोलेंगे ए शॉट इन द डार्क। और एट 11th आवर, ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, एसएससी का हो, डी ट्रिपल एस बी का हो, जिसमें भी ईडीएम्स आती हैं उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो एट 11th आवर यानी कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कोई चीज, अंतिम समय में। ठीक है, यानी कि बिल्कुल कोई चीज शुरू होने जा रही है और कोई बंदा बिल्कुल लास्ट में पहुंचा हो, क्लास में क्या हुआ, एग्जाम शुरू होने वाला था, लेकिन कोई स्टूडेंट हो जो लास्ट, बिल्कुल टीचर कह रहे हैं कि अब कोई नहीं आएगा किसी को, तो और वो तुरंत तभी पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। अगला है वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मतलब क्या हो गया, वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज नाउ फॉरगॉटन और नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट। इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो घटित हो चुकी हो पास्ट में, ना पास्ट में कोई चीज घटित हो चुकी हो और अब उसको भुलाया जा चुका हो या अब उसका कोई भी महत्व ना हो, यानी कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस ना हो, उसके लिए हो गया वाटर अंडर द ब्रिज, की अब पानी, इस पानी क्या हो गया, अब वो ब्रिज के अंडर आ गया है नीचे, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल, पहले ऊपर था अब वो उसके नीचे आ गया, यानी कोई चीज अस्थिर हो गई, अनइम्पोर्टेंट हो गई, अब वो अब कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज। अगला देखते हैं, आज का हमारा लास्ट स्लाइड है ये, टॉकिंग थ्रू आउट, टॉकिंग थ्रू हैट, टॉकिंग थ्रू हैट का मतलब होता है कि कोई भी टॉकिंग नॉनसेंस यानी कि बकवास करना, टॉकिंग थ्रू हैट, टॉकिंग थ्रू हैट का मतलब क्या हो गया, टॉकिंग नॉनसेंस। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, टू एक्सपेक्ट समथिंग और समवन, टू एक्सपेक्ट समथिंग, खुशी से प्रतीक्षा करना, मतलब क्या हो गया, खुशी से प्रतीक्षा करना, लुकिंग फॉरवर्ड टू यानी कि किसी चीज का इंतजार करना, कि खुशी से इंतजार करना कि ये होने वाला है। और स्लिप ऑफ, स्लिप ऑफ का मतलब क्या होता है, लिव क्वाइटली यानी कि चुपके से खिसक लेना, कहीं हम पार्टी में गए हैं
और कहीं दोस्त हमें कुछ कहना दें ताकि वहां से लेट ना कर दें, बहुत लेट ना हो जाए, हमारी पढ़ाई खराब होगी, तो वहां से चुपके से निकल लेना। तो उसके लिए क्या इडियम यूज होगी, स्लिप ऑफ, कि वहां से स्लिप ऑफ, फिसल जाओ वहां से, चुपके से निकल लो। तो ये थे आज की हमारी इडियम्स। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। इस सीरीज में हम 500 प्रीवियस ईयर इडियम्स को कवर करेंगे। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और ये क्लासें मैं ज़्यादा तो आपको बोलूंगा नहीं कि मैं आपको बिल्कुल ही कर दूं कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल बकवास करूं, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट और जिनको सच में सिलेक्शन लेना है एसएससी एमटीएस में, तो वो इस सीरीज को जरूर से जरूर ही देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस क्लास में हम टू द पॉइंट बात करेंगे। टू द पॉइंट हमें मुझे तुम्हें सिखानी है। एक बार इनको ऐसे याद करेंगे, दोबारा से हम इसको एमसीक्यूज के फॉर्म में करेंगे। जब ये पूरी 500 हो जाएंगी तो हम इसकी प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करेंगे ताकि आपको कितनी याद रहे वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।